हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे अब पूरी तरह से एक्सपोज होता जा रहा है। उसके हर राज अब एनआईए खोल रही है। बीती रात एनआईए ने अंबानी हाउस के बाहर 24 फरवरी से क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। वाजे को उसी जगह और उतनी ही दूर चलाया गया जो वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था। इस दौरान पुणे से आई सीएफएसएल की टीम वाजे की हर हरकत, हर कदम, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। सीसीटीवी में दिख रहा शख्स सचिन वाजे ही है। यह दावा कितना पक्का है, इसे साबित करने के लिए एनआईए ने एंटीलिया के बाहर ठीक वैसा ही सीन तैयार किया जैसा सीसीटीवी में दिखा था। एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा कार को भी मौके पर लाया गया। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक है असली फुटेज जो सीसीटीवी में कैद हुई थी और दूसरा जिसे रिक्रिएट किया गया। अब दोनों का जब मिलान होगा तब यह पक्का हो सकेगा कि क्या जो शख्स 24 फरवरी को दिख रहा है वो सचिन वाजे ही था। वहां पर हमारे संवाददाता राजीव सिंह मौजूद थे जिस वक्त ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। एनआईए की टीम जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने यहाँ पर पहुंची है तो पूरी तरह से हर एक सामग्री वो लेकर आई है जो सचिन वजे ने घटना में इस्तेमाल किया था। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, सचिन वजे को ठीक उसी तरह का कुर्ता पहनाया गया है, सर पे रुमाल बांधा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। सचिन वजे को किस तरह से सफ़ेद कुर्ता पहनाया गया है और अब एनआईए की टीम उनको लेकर घटनास्थल की तरफ जा रही है। उनके सिर पर देखिए रुमाल बांधा गया है और उसको आप देखिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम का कैमरा है, फॉरेंसिक टीम का जो कैमरा है जो सीएफएसएल पुणे से जो यहाँ पर आया है वो उस कैमरे में वो तस्वीरें अब जो है कैप्चर होगी। यहाँ पर भी मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को भी दिखाएं। यहाँ पर किस तरह से कैमरामैन जो है सीएफएसएल पुणे से जो आए हुए हैं वो फॉरेंसिक टीम के वो बाकायदा हर एक चीज़ पर आप देखिए यहीं पर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए थे सचिन वजे चलते हुए और सचिन वजे को चलाया जा रहा है, चलाकर लेकर आगे जाया जा रहा है और ताकि हर एक चीज़ को समझा जाए कि किस तरह से उनकी चाल ढाल थी, किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था। उस चीज़ को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। तो उसके बाद एक बार फिर से देखिए वो सामने से आ रहे हैं, आपको तस्वीरों में नजर आएगा ये। और इस चीज़ का इस्तेमाल आखिर सचिन वजे ने क्यों किया था? दरअसल अपनी पहचान को छुपाने के लिए इस तरह से उन्होंने इतना बड़ा कुर्ता पहना था और उसके बाद सिर पर रुमाल रखा हुआ था, मास्क लगाया हुआ था। ये चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से भी बाहर आई थी। तो सचिन वजे के बगल में आप देखिए किस तरह से एनआईए के अधिकारी चल रहे हैं। ठीक उनके बगल में डिस्टेंस मेंटेन किया गया है बाकायदा ताकि किसी भी तरह का कोई अफेक्ट ना हो इस क्राइम सीन के रिक्रिएशन में। आप देखिए सचिन वजे सामने से चलकर आते हुए एक स्पॉट बताया गया था जहां आकर वो रुके और यहां पर आप देखिए सामने से वो पहनावा देखिए, सिर पर ठीक उसी तरह की रुमाल, उतना ही बड़ा कुर्ता। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर छुपाने की कोशिश की थी कि उनकी जो पहचान है वो पहचान को छुपाया जा सके और ये सारी चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे जगह पर, इस पूरे इलाके में यहाँ पर इस कॉन्स्पिरेंसी को कैसे अंजाम दिया गया है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो प्रकाश है, यहाँ पर जो रोशनी है, जो रोशनी है उतने ही प्रकाश में, उतनी ही लाइट में इस पूरी प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है ताकि एक जो उस वक्त की स्थिति थी उस स्थिति को समझा जा सके। क्योंकि चेहरे को समझ पाना, चेहरे को पकड़ पाना, चाल ढाल को पकड़ पाना, जितना रियलिस्टिक वो चीज़ें नज़र आएंगी उतना ज़्यादा आसान होगा फॉरेंसिक टीम के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है कि एक ठीक वैसा ही सीन क्रिएट किया जाए उतनी ही लाइट में, उतने ही प्रकाश में जिस तरह से यहाँ पर जो है क्राइम कॉन्स्पिरेंसी को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अब सचिन वाजे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो जिलेटिन एंटीलिया के बाहर मिला वो सफेद लैंड क्रूजर में पहुंचा था। यह दावा है एनआईए के सूत्रों का। कल सीएफएसएल की टीम ने लैंड क्रूजर की फॉरेंसिक जांच की थी और वाजे से लेकर इस बारे में पूछताछ हुआ है। तो बड़ी खबर यह है कि वाजे भले ही इस कार का इस्तेमाल कर रहा हो लेकिन यह कार उसके नाम पर नहीं थी। यह कार शिवसेना नेता भोसले के परिवार के नाम पर है, जिनका कहना है कि उन्होंने तो यह कार ओएलएक्स पर बेच दिया था। हमारे संवाददाता राजीव सिंह की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एनआईए ने सफ़ेद रंग की एक लैंड क्रूजर कार को भी जब्त किया था सचिन वजे की सोसाइटी से, लेकिन इस कार को लेकर खुलासा ये हुआ है कि ये कार भी शिवसेना के एक नेता की थी, भोसले परिवार से संबंध रखती थी और भोसले परिवार जो है शिवसेना की तरफ से चुनाव भी लड़ चुका है गुहागर से। सामने जो आप कार देख रहे हैं सफ़ेद रंग की MH02CC 101, ये भोसले परिवार की कार थी और भोसले परिवार का कहना है कि दरअसल उन्होंने ये कार जो है OLX.com पर बेच दी थी और उसके बाद में उन्हें नहीं पता कि ये कार सचिन वजे तक कैसे पहुंची। इंडिया टीवी ने भोसले परिवार के सदस्य से बात की। उनका कहना था कि वो सचिन वजे को जानते नहीं हैं, सचिन वजे से कभी मिले नहीं हैं। जब उनसे हमने ये सवाल भी पूछा कि सचिन वजे तो लंबे समय तक शिवसेना में रहे हैं, शिवसेना नेता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, तो सचिन वजे से आप कभी मिले नहीं है, इसको लेकर कैसे माना जाए? तो उनका कहना था कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, हर किसी को पहचानना आसान नहीं है। वो सचिन वजे को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। उनकी कार जो है उन्हें आज भी ये जानकारी है कि OLX के वेयर हाउस में पड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें भी मीडिया के जरिए ये जानकारी मिलती है कि उनकी जो लैंड क्रूजर सफ़ेद रंग की प्राडो कार थी वो अब NIA की कस्टडी में है, जिसका नंबर MH02CC 101 है। आखिर सचिन वजे तक ये कार कैसे पहुँची उसको लेकर उनके वो भी कहीं ना कहीं हैरान है और इस पूरे मामले में अब वो जो है एक लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गाड़ी जब उन्होंने OLX.com को बेची थी तो उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं किया, अगर किसी दूसरे शख्स को बेची थी। गाड़ी को लेकर कई बार उनके पास फ़ोन कॉल भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी में उनका नाम जिस तरह से निकल कर सामने आ रहा है, इससे वो खुद भी बेहद परेशान है। कैमरा स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। एनआईए इस वक्त वाजे के विस्फोटक लिंक की जांच कर रही है। जल्दी उसे मनसुख मर्डर केस भी दिया जा सकता है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 17 फरवरी को मनसुख की स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी, बल्कि स्कॉर्पियो खड़ी करके मनसुख कैब से रवाना हुआ था और CST के पास सचिन वाजे से मिला था। वाजे की मर्सिडीज में 10 मिनट तक मनसुख की मुलाकात भी चली थी। तो ये बड़ी खबर जो सामने निकल कर ये आ रही है कि जो पहले खबर आई थी कि मनसुख की जो स्कॉर्पियो है जिसमें जिलेटिन के स्टिक रखे थे और उसे रखा गया था अंबानी परिवार के घर के बाहर, दरअसल वो खराब नहीं हुई थी या चोरी भी नहीं हुई थी। उसे वहां पर मनसुख ने छोड़ दिया था। उसके बाद वो पहुंचता है और सीधा जाकर मुलाकात करता है सचिन वाजे से और दोनों की मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बातचीत हुई थी, जिसके सबूत NIA के पास हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। इससे पहले कि हम इस बारे में और आपको जानकारी दी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर लव जिहाद को लेकर एक बड़ी खबर है। ब्रेक के बाद हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।